यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदिगते कारुणीमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्म अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषत्करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाद्रोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय। आज मंगलवार कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि विक्रमी संवत 2078 सन ईस्वी 2021 शाका संवत 1943 अंग्रेजी तारीख 9 नवंबर कार्तिक प्रविष्टा 24। आने वाली गोप अष्टमी दुर्गा अष्टमी जो हर महीने हर मास लोग पूजन करते हैं, माता का कड़ाही करते हैं, वो 11 तारीख वीरवार को होगी। षष्ठी और सप्तमी कल बुधवार को आएंगी। अष्टमी का जो पर्व गोप अष्टमी का, गौ पूजा का जो महत्व, वो वीरवार 11 तारीख का है। परिक्रमा नवमी, आंवला नवमी, प्रभात फेरी ये 12 तारीख शुक्रवार को आएंगी। पंचभीषम का व्रत और पंचभीषम का जो स्नान है और पंचभीषम का जो दीपक जलाते हैं लोग, पंचभीषमों की शाम को बत्ती वगैरह जला करके जाते हैं तुलसी, शालिग्राम, नारायण जी, पीपल, बड़, आंवले के पास। तो उनके लिए रविवार से 29 तारीख से ये समागम पंचभीषम का स्नान शुरू हो जाएगा। इस बार द्वादशी तिथि 2 दिन है और एकादशी का जो व्रत है ये द्वादशी में अगले सोमवार को 15 तारीख को आएगा। 15 तारीख को तुलसी विवाह का महोत्सव भी मनाया जाएगा कई जगहों पर, और 15 तारीख को ही एकादशी का जो व्रत है वो भी रखा जाएगा। एकादशी की जो तिथि है वो रविवार को आएगी, लेकिन जो व्रत है वो द्वादशी तिथि में आएगा।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ जी, चंद्र ग्रहण जो 19 तारीख को है जी, वो अपने यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। पूर्वांचल में जैसे अरुणाचल, असम, सिक्किम, मेघालय, पूर्वी भारत में वो दिखाई देगा। यानी कि जब चंद्रमा का ग्रहण समाप्त होना है ना, तो उससे पहले यहाँ पे चंद्रमा उदय नहीं होंगे। यानी कि चंद्रमा अपने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ये जम्मू कश्मीर, दिल्ली, यूपी, बिहार वगैरह में चंद्रमा उदय होने से पहले वो चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इसलिए इधर आपने ना तो वो चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है और ना ही उसका कोई प्रभाव है और ना ही किसी प्रकार से कोई उसके विषय में विचार करने की ज़रूरत है। कई बार ऐसे होता है कि हम सुनी सुनाई बात कर देते हैं, किसी ने वीडियो देख लिया, किसी ने व्हाट्सएप देख लिया कि चंद्र ग्रहण लगा, चंद्र ग्रहण लगा है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि कहाँ पे दिखाई देगा, कहाँ पे इसका असर होगा और किस समय शुरू होगा और किस समय खत्म होगा। तो जब आपने यहाँ पे चंद्र उदय होना है ना, उससे पहले ही वो ग्रहण समाप्त हो जाएगा। मान लो कि अब आपने यहाँ पे तकरीबन 6:30 का टाइम हुआ है और यहाँ पे सूरज उदय होने में अभी आधा घंटा बाकी है। हाँ, कोई कहेगी ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में सूरज ग्रहण लगा हुआ है, तो भाई आपने कब खत्म होगा? इंडिया के टाइम के मुताबिक अगर मान लो वो 6 बजे खत्म हो रहा है, तो आपने यहाँ पे उसका कोई असर नहीं होगा। जैसे बारिश लुधियाना में हो रही है, हम यहाँ पे छाता लेकर के खड़े हो जाएं, उसका तो कोई फायदा नहीं है ना। तो ऐसे होता है, जहाँ पे सूरज ग्रहण दिखाई नहीं देना, उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पे 19 तारीख को लगने वाला सूरज ग्रहण वो दिखाई नहीं देगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। पावन पवित्र कार्तिक महीने का प्रसंग, कार्तिक महीने का महात्म्य, कार्तिक महीने की कथा, और इसके साथ साथ इन दिनों में जैसे हम आम भाषा में कहते कि सोने के ऊपर सुहागा या सोने में सुगंधी है, इस श्रीमद् भागवत की कथा आप लोगों को सुनने के लिए प्राप्त हो रही है। यहाँ के जो हमारे ट्रस्टीगण हैं, आप सभी लोग हो, परम पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद है। तो ये समागम अभी कल से शुरू हुआ है और कल मेरे को वीजी मोहनी जी कह रहे थे कि हो सकता है कुछ लोगों की इच्छा है कि प्रज्ञा भारती जी सुबह की सभा में वो संबोधन करें, और वो जो संबोधन करेंगी, जितने दिन तक भी 2, 4, 5 दिन संबोधन करेंगी, उतनी देर तक अपनी जो कथा है ये स्टॉप रहेगी, उतनी देर तक कथा ब्रेक हो जाएगी। कार्तिक की कथा नहीं होगी, वो अपने चलो, क्योंकि समय कम होता है। तो जो लोग कुछ अपने शहर के हैं, कुछ शहर के बाहर के हैं, लुधियाना, जलंधर, बठिंडा, फरीदकोट आदि से कई, वो यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथ, लगभग 125 के करीब वो लोग जो घरों में बैठ कर के कथा सुनते हैं। तो उनके लिए जो कथा का प्रसारण है 8:30 बजे के बाद, वो डाउनलोड होता रहेगा और वो अपने घर में बैठ कर के कथा सुनेंगे, और वो ज्यों का त्यों चलता रहेगा प्रोग्राम। पाठशाला मंदिर से उसका प्रसारण होगा, वो मैं जो खुद करता हूँ यूट्यूब चैनल पर वो होगा। लेकिन यहाँ की जो कथा वो कल से आ रही है। नहीं, आप कल कह रहे थे ना कि वो 2, चलो जितने दिन भी आएंगे वो यहाँ पे उतनी देर तक अपनी यहाँ की कथा बंद रहेगी, और कल से वो आकर के करेंगी और उतनी देर तक यहाँ पे कथा का विश्राम रहेगा। उनके फिर बाद में अपन कथा कर लेंगे। लेकिन आपका जो, नहीं मैं कथा नहीं करूँगा तो क्या करूँगा जी? नहीं, अगर तो कार्तिक की कथा कर दी है फिर तो मैं आऊँगा जी, ठीक है ना। 2 कथा इकट्ठी नहीं होगी।
चलो वो बाद में देखा जाएगा। और मैं आपको जो आने वाले 3-4 दिनों के त्यौहार हैं उनके विषय में आज बतला देता हूँ, ताकि मेरी गैर हाजिरी में भी जब ये, क्योंकि इतना समय नहीं होता, समय का अभाव है, सभी ने, आप लोगों ने भी घर में जा कर के अपने घर का जो कार्य है वो भी देखना है, नहीं तो घर वाले कहेंगे भाई गीता भवन में ही रहा करो सुबह से चले जाते हो और 5 बजे से हमने कुछ चाय पानी भी तो पीना होता है। तो सबसे पहले देखो, ये कथा अपना प्रसंग अभी चल रहा है ना, वो चल रहा है कथा का प्रसंग भगवती गंगा की उत्पत्ति का, कि भगवती गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। सच्चिदानंद भगवान की गंगा भगवती की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देवऋषि नारद जी राजा पृथु जी से ये सुना रहे थे, और उसमें प्रसंग आया कि देवताओं की माता ने अपने भगवान नारायण जी का तप किया, भगवान नारायण जी को प्रसन्न किया। नारायण जी को प्रसन्न करने के उपरांत जैसे भगवान नारायण प्रकट हुए, नारायण जी की स्तुति की। नारायण जी की स्तुति करने के बाद भगवती देव माता जैसे ही मौन हुई भगवान के चरणों में बैठ करके, तो भगवान श्री नारायण कह रहे हैं कि देव माता प्रसन्नोस्मि तपसाराधीतस्त्वया चिरं श्रांतासि भद्रम ते भविष्यति न संशय। देव माता मैं प्रसन्न हूँ, आज मुझसे वरदान मांगे। तो देव माता ने वरदान मांगा कि प्रभु अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हैं, तो आप मेरी स्तुति स्वीकार करें। नमस्ते देव देवेश सर्वव्यापिन जनार्दन। हे सर्वव्यापक, हे जनार्दन, हे देवों के देव, आप मेरे घर में पुत्र रूप धारण करके आए। मेरे बच्चों का, मेरे बेटों का, मेरे देवताओं का जो दुख है, जो कष्ट है, उसे आप दूर कीजिए और मेरे ऊपर कृपा कीजिए। परंतु मेरी जो बहन के बेटे हैं उनको भी किसी प्रकार से कोई कष्ट ना हो। तो ये होता है साधुओं का स्वभाव, ये होता है सज्जनों का स्वभाव, ये होता है देवताओं का स्वभाव। तो देवताओं के स्वभाव के कारण जिसकी ऐसी विचारधारा है, जिस माँ की ऐसी सोच है, उसके घर में ज़्यादातर देवता ही जन्म लेते हैं, यानी कि उसकी जो संतानें होती हैं वो देवताओं के समान होती हैं। तो माता के विचार कैसे हैं? क्योंकि माता के ही विचार बच्चे के ऊपर सबसे पहले असर करते हैं। अभिमन्यु की या आपने अष्टावक्र जी की हम ये कथाएं सुनते हैं कि उनको ज्ञान कहाँ पे प्रारंभ हो गया था, माता के गर्भ से ही ज्ञान मिलना शुरू हो गया था। तो माताओं के जो विचार हैं, जो माताओं के संस्कार हैं, जो माताओं की सोच है, हर चीज़ का बच्चे के ऊपर प्रभाव जन्म से पहले पड़ना शुरू हो जाता है। तो भगवान ने वरदान दिया, ठीक है देव माता, मैं स्वयं, क्योंकि मेरे जैसा और कोई दूसरा है ही नहीं है, तो मेरे जैसा तो मैं ही हूं ना, तो मैं ही आकर के तुम्हारे घर में पुत्र रूप धारण करके प्रकट होऊंगा। समय बीतता गया, देव माता अपने घर में आ गई, पति को आकर के बतलाया, और समय के अनुसार जैसे ही वक्त गुजरा तो भगवान श्रीमन नारायण माता के घर में, अदिति के घर में पुत्र रूप धारण करके प्रकट हुए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए और भगवान के प्रकट होते ही सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा प्रारंभ की और देवता जय जयकार कर रहे हैं भगवान की। सहस्र शीरेखा पुरुखः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि घुं, ऐसे ऐसे वेद मंत्रों से शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, ऐसे ऐसे श्लोकों से भगवान का वो पूजन यजन स्तवन कर रहे हैं। और जैसे वो पूजन कर रहे हैं, भगवान सभी के सन्मुख प्रकट हुए, तो सभी ने अपनी अपनी भेंट प्रभु को अर्पण की। वैसे तो हम लोगों के पास कुछ देने के लिए है नहीं है, कुछ देने के लिए है नहीं, क्योंकि हमारे पास जो भी है वो किसका है? भगवान का।
और भगवान का ही हम भगवान को क्या देंगे? हम देखो ना, दो काम करते हैं, हम दो काम करते हैं। एक कौन सा काम करते हैं? एक हम मांगते हैं और दूसरा हम देते हैं। तो इनमें ये जरा सोच विचार करो कि कौन सा काम अच्छा है। हमें मांगना चाहिए या हमें देना चाहिए? मांगना चाहिए या देना चाहिए? इसमें दो बातें आती हैं। अगर तो हम मांग रहे हैं तो हम दूर जा रहे हैं। बेटा कहता है ना, भाई कहता है मेरा तो हिसाब कर दो, मेरे को ये दे दो, ये वाला मकान मेरे को दे दो, ये वाली फैक्ट्री मेरे को दे दो, ये वाली दुकान मेरे को दे दो। इसका मतलब क्या हुआ कि वो माँ बाप से अलग हो रहा है। भाई कहता है कि मेरा ये हिसाब किताब कर दो भैया, तो वो भाई अपने भाई से दूर जा रहा है। और अगर हम देते हैं तो फिर क्या है, हमारे मन में अभिमान आता है कि हम दानी हैं। आएगा ना कि मैंने तो भाई के लिए 2 दुकानें छोड़ दी, मैंने परिवार के लिए ये कुछ छोड़ दिया, मैंने समाज के लिए ये कुछ छोड़ दिया, मैंने दुनिया के लिए इतना कुछ त्याग कर दिया। तो क्या हुआ, हमारे अंदर अभिमान आ गया। तो ये दोनों ही चीजें किसी भी ढंग से अच्छी नहीं है। जो दोनों ही चीजें अच्छी नहीं हैं। भगवान अगर कुछ कहे भी, ठीक है, हम दुनियावी जीव हैं, बातें करना आसान होता है, मेरे लिए भी आसान है, आपके लिए भी आसान है, लेकिन उसके ऊपर चलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। त्याग की भावना का तो हम उपदेश देते हैं, मैं भी कहता हूं कि त्याग दो त्याग दो त्याग दो, है, लेकिन जो जो भीगी कांबली त्यों त्यों भारी होए, हैं, वो त्यों त्यों भारी हो जाती है। तो त्याग किन चीजों का करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये एक अलग विषय है। भागवत की कथा यहाँ पे हो रही है, आप बड़े अच्छे ढंग से वो सुन रहे हैं। तो भगवान से हाथ जोड़ करके अगर भगवान सन्मुख प्रकट भी हो जाएं, हम अधिकांश भगवान के सामने मांगने के लिए जाते हैं कि प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे ये दे दो। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा भगवान से कोई वास्ता नहीं है, हमारा वास्ता उस वस्तु से है। भगवान से वास्ता नहीं है, भगवान से ज्यादा प्यार हम उससे करते हैं जो हम उससे मांग करके ला रहे हैं। तो प्रभु अगर प्रकट भी हो जाएं, हमारी भावना को देख करके, कभी हमारा सदकर्म, कभी पूर्व जन्मों का कर्म हमारा, कभी साधु जनों का आशीर्वाद मिल जाए, परमात्मा साक्षात आ जाए आपके भजन के प्रभाव से, और आप प्रभु से कुछ मांगना मत, प्रभु से यही कहना कि प्रभु मैं जिस लायक हूं उस लायक कर दो, मैं जिस योग्य हूं ना, आप मुझे उसे योग्य बना दो। मेरे को नहीं पता कि मेरे में क्या क्वालिटी है, मेरे में क्या है, ये प्रभु आप जानते हो। जो आपको अच्छा लगे वो ही आप करो, लेकिन मुझे अपने चरणों से दूर मत करना। बस इतना भगवान से मांगो, और ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगर कुछ मांगना पड़े भी तो प्रभु मुझे सत्संगति दे दो, अपने चरणों का प्रेम दे दो, क्योंकि चरणों का प्रेम भगवान कभी भी देने के लिए नहीं कहेंगे। कहेंगे बोलो क्या चाहिए, रिद्धियां दे देंगे, सिद्धियां दे देंगे, धन संपत्ति में उलझा देंगे। तो इसलिए भगवान से सदैव यही प्रार्थना करो कि प्रभु हम जिस योग्य हैं, आप हमें जो देना चाहते हैं वो हमें दे दो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। कैसे कहूं तुझसे मुझे ये दे जा वो दे दे, मर्जी है तेरी मालिक, तू चाहे सो दे दे। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए किसी चीज की मांगने की जरूरत नहीं है। तो देव माता ने कहा कि प्रभु ठीक है, आओ। भगवान आए, प्रकट हुए, देवताओं ने पुष्प पत्र जो था वो सभी भगवान के सन्मुख भेंट किया। भगवान जी को जैसे सब कुछ अर्पण किया, अर्पण करने के बाद भगवान से प्रार्थना की,
और प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद भगवान से कहा कि प्रभु हमारा ये राजपाठ ये हमें आप प्रदान कीजिए। प्रभु कहने लगे कोई बात नहीं है। तो प्रभु वहाँ से राजा बलि का यज्ञ हो रहा है। राजा बलि अपने बहुत सारे परिवारिक जनों को साथ में लेकर के, अपने मंत्रियों को साथ लेकर के, अपने बहुत सारे संबंधियों को साथ में लेकर के यज्ञ कर रहे हैं। और 100वां अश्वमेध यज्ञ, 100वां अश्वमेध यज्ञ वहाँ पे वो कर रहे हैं। और उसके बाद में राजसूय यज्ञ का विचार, कई प्रकार के यज्ञ उस समय होते थे। अश्वमेध यज्ञ था, वाजपेयी यज्ञ था और गोमेध यज्ञ थे। ऐसे ऐसे यज्ञ करके वो भगवान को अर्पण कर रहे हैं पुण्य। और जैसे ही भगवान जी ने देखा कि मेरा भक्त मेरा यज्ञ कर रहा है और मैंने उनको दर्शन भी देना है, उनका उद्धार भी करना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था भागवत में भी आता है और अन्य ग्रंथों में आता है, और रामायण में भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कारण रहित दयाल। भगवान बिना ही कारण के कृपा कर देते हैं, उनकी कृपा का हम अनुभव नहीं कर पाते। तो भगवान कृपा करने का कोई ना कोई बहाना भी ढूंढते रहते हैं। तो आज क्या बहाना मिला भगवान जी को दर्शन देने का कि देवताओं ने कह दिया कि प्रभु हमारा जो राजभाग है वापस दिला दीजिए। तो भगवान ने कहा कि चलो, देवताओं ने तो मांग लिया, देवता मेरे से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन वो भक्त मेरे को प्रसन्न कर रहा है, वो मेरे नजदीक आना चाहता है, उसने सब कुछ मेरे समर्पण कर रखा है। तो प्रभु वहां से चलते हुए धीरे 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 और राजा बलि के यज्ञ की ओर प्रस्थान कर गए। जैसे राजा बलि के यज्ञ की ओर प्रभु जा रहे हैं तो नीचे की जो जमीन है, जो भूमि है, वो नरम हो जाती है कि प्रभु के कोमल पांव हैं, प्रभु के कोमल चरण हैं, कभी उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। प्रभु के चरणों में कभी कोई कांटा न चुभ जाए, कोई कंकर ना महसूस हो प्रभु को। तो जैसे रुई होती है, गद्दा होता है ना, ऐसे वहाँ की भूमि हो जाती है जहाँ पे प्रभु अपना चरण रखते हैं। वहाँ की जो वायु है वो तमाम जितने फूल हैं उनकी सुगंधी लेकर के वहाँ पे एकत्रित कर देती है। वायु चारों तरफ से चल करके वहाँ पे आती है जहाँ से प्रभु गुजर रहे हैं, और उनके ऊपर जो बादल हैं वो छाया कर रहे हैं कि हमारे प्रभु को कहीं सूरज की जो तपिश है वो ना लग जाए। देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। चलते 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 भगवान धीरे धीरे जैसे ही राजा बलि के यज्ञ के नजदीक पहुंचे, और राजा बलि ने दूर से देखा, पूछा कि ये कौन आ रहे हैं। कोई तो कह रहा है कि भगवान सूरज नारायण आ रहे हैं, और कोई कह रहा है कि महर्षि कश्यप आ रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो उनमें गुरुदेव शुक्राचार्य बैठे हुए। शुक्राचार्य कहने लगे कि राजा बलि, ये कोई भी नहीं है, ये ना तो सूरज है, ना कश्यप है, ना महर्षि वशिष्ठ हैं, कुछ नहीं है। ये तो कौन है? शंख चक्र धरम देवम। ये शंख चक्र गदा पदम धारण करने वाले स्वयं भगवान श्री नारायण हैं। और देखो, आपने यज्ञ किया है, आपके ऊपर इनकी कृपा हो रही है, पर देखो इनकी कृपा में देवताओं का हित छिपा हुआ है। देवताओं ने इनको यहाँ पे प्रेरणा देकर के भेजा है, देवताओं ने प्रार्थना करके भेजा है, और नारायण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए यहाँ पे ये पधार रहे हैं, और ये आपसे मांगेंगे कुछ ना कुछ। ये आपसे कुछ ना कुछ मांगेंगे, और ये मांगेंगे तो आप इनको देना मत, क्योंकि ये तेरी श्री, तेरा यश, तेरा राजपाट सारा कुछ अपहरण करने के लिए, छीनने के लिए, तेरे से लेने के लिए आ रहे हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं ना, तो सब कुछ पहले उसका ले लेते हैं कि कभी इसके मन में अभिमान ना आ जाए कि मैं राजा हूं, मैं बहुत बड़ा सम्राट हूं, मेरी सारी दुनिया में जय जयकार हो रही है, इसके पास कुछ भी ना हो। ये सिर्फ और सिर्फ
अपना आप लेकर के ही मेरे पास आए, इसलिए भगवान उनका सर्वस्व पहले खत्म करते हैं कि इसके अंदर मैं खत्म हो जाए, अहंकार खत्म हो जाए, इसके अंदर जो अभिमान है वो खत्म हो जाए, क्योंकि ये निर्मल हो जाएगा। बच्चे को माँ गोद में कब उठाती है, कब उसको गले से लगाती है, जब बच्चा साफ सुथरा हो। अगर साफ सुथरा ना हो तो माँ को क्या करना पड़ता है, उसका मुंह भी धोना पड़ता है, उसके पाँव भी धोने पड़ते हैं, उसको स्नान भी करवाना पड़ता है, उसको नए वस्त्र भी पहनाने पड़ते हैं। तो माँ अपने गोद में बच्चे को स्वच्छ होता है, सुंदर होता है, तो बड़े चाव से आंख बंद कर करके माँ उसको अपनी गोद में ले लेती है, बड़ा प्यार करती है। तो ऐसे भगवान हैं। वो कहते हैं इसके साथ में जो मल लगा हुआ है, वासनाओं की मैल है, अभिमान की मैल है, अहंकार की मैल है, वो सारी कामनाओं की जो मैल है, इससे पहले मैं दूर कर दूं, इसको पहले उस मल से बाहर निकालूं। और ये मल से बाहर कब निकलेगा, दलदल से बाहर कब निकलेगा, जब मैं इसको दर्शन दूंगा, इसके ऊपर कृपा करूंगा और इसका सब कुछ पीछे हटा दूंगा। भगवान श्री नारायण वहां पे जैसे जा रहे हैं तो राजा बलि से शुक्राचार्य कह रहे हैं कि इनको देना कुछ मत, अगर इनको कुछ दे दिया ना तो तुम्हारा सर्वस्व ये छीन लेंगे, इनको कोई वचन मत देना, कोई दान मत देना। तो राजा बलि कहने लगे महाराज आप कैसे गुरु हो, आप कैसे गुरु हो, क्योंकि जिनको प्रसन्न करने के लिए मैं ये सारा कुछ कार्य कर रहा हूं, जिनकी कृपा से सारा कुछ हो रहा है, जिनकी बदौलत सारा कुछ हो रहा है, और मैंने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और उनको बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी, क्योंकि यज्ञ करवाने वाले, कथा करने वाले, जो पाठ करने वाले ब्राह्मण, ये भी तो दक्षिणा लेकर के ही अपना कार्य करते हैं। जिसको प्रसन्न करने के लिए मैंने इतना बड़ा खर्च किया, विद्वानों को, ऋषियों को, ब्राह्मणों को, महात्माओं को, महापुरुषों को बुलाया, इतना बड़ा मैंने ये आयोजन किया, इतना बड़ा सामान एकत्रित किया, इतना ज़्यादा मैंने साजो सामान इकट्ठा किया, सामग्री इकट्ठी की, और बाकी के अपने काम धाम सारे छोड़ दिए मैंने राज के। किसके लिए, कि मैं भगवान के शरणागत हो जाऊं, भगवान को प्रसन्न कर लूं। ये सारे दुनिया के झंझट मैंने छोड़ करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया है, और भगवान प्रसन्न होकर के मेरे पास आ रहे हैं, और आप कह रहे हो कि इनको कुछ दो मत। ये गुरुदेव अगर मेरा सारा कुछ मांगेंगे तो मैं सारा कुछ देने के लिए भी उनको तैयार हूं। तो महाराज शुक्राचार्य कहने लगे कि देखो राजा बलि, जो प्राणी बड़ों की बात को नहीं समझता और जो गुरु की बात का विशेष रूप से सम्मान नहीं करता, उसका राज, उसकी संपत्ति, उसका ऐश्वर्य, उसका सब ये दूर चला जाता है उसको छोड़ करके। जो अपनी बुद्धि होती है सुखदायी होती है, गुरु बुद्धि विशेषता है, गुरु की जो बुद्धि है वो विशेष सुखदायिनी है। और आप मेरे वचनों को, मेरी आज्ञा को माने, मेरी आज्ञा की पालना करें, इनको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, ये देखो नजदीक आ गए हैं। और उधर से बलि कह रहे हैं कि महाराज भगवान के लिए ही सारा कुछ है, भगवान का ही सारा कुछ है, अगर वो अपनी अमानत मेरे से ले भी जाएंगे तो मुझे देने में कोई संकोच नहीं होगा, मेरे को प्रसन्नता होगी, और आए वो आकर के सारा कुछ ले जाएं, मुझे इसमें रत्ती भर भी शोक दुख नहीं है। गुरु की और शिष्य की आपस में वार्तालाप बातचीत हो रही है, गुरु शुक्राचार्य समझा रहे हैं, राजा बलि भगवान को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, और भगवान चलते चलते राजा बलि के यज्ञ के मंडप के बीच में पधार रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, शंकर भगवान की जय। तो परसों को गोपाष्टमी है, गोपाष्टमी वाले दिन गाय की पूजा का विशेष महत्व है। जितना भी हो सके गाय को चारा डालना, गाय की परिक्रमा करना, क्योंकि सारे देवता गाय के चरणों में, गाय के शरीर में वास करते हैं, सभी देवता गाय की पूजा से प्रसन्न होते हैं। तो ये अष्टमी का है। और नवमी वाले दिन परिक्रमा करनी, आंवले की परिक्रमा, भगवान की परिक्रमा,
और इसके साथ शालग्राम भगवान की मूर्ति की परिक्रमा, गौ की परिक्रमा, नगर की परिक्रमा और साधुओं की परिक्रमा। अब तो संत लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, आप इनका आशीर्वाद लीजिए, इनकी परिक्रमा करके और नगर की परिक्रमा करें। जिस चीज़ की भी परिक्रमा हो सके आप उसकी परिक्रमा करते हुए परिक्रमा नवमी वाले दिन उसका लाभ उठा सकते हैं। और रविवार से पंचभीखों के जो स्नान हैं वो प्रारंभ हो जाएंगे। अब पूज्य महाराज जी भी यहाँ पे पधार रहे हैं, आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो कल से सुबह यहाँ पे, चलो जो भी है, हाँ कल को यहाँ पे अपने प्रज्ञा भारती जी आएंगी, वो भी अपना आशीर्वाद देंगी आप सभी लोगों को। पूज्य महाराज जी आ रहे हैं और ये भी अपना आशीर्वाद आप सभी को प्रदान करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय।